अस्सलामुअलैकुम गाइस। आज हम बनाएंगे नॉनवेज की सबसे ज़्यादा फेमस डिश जो है कोफ्ते, जो कि हम मटन के कोफ्ते बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, टेस्टी और आसान तरीका हम आपको बताएंगे। जो सबसे आसान तरीका होता है कोफ्ते बनाने का, तो ये जितने ज़्यादा टेस्टी आपको दिख रहे हैं उतने ज़्यादा हकीकत में भी हैं। एक बार ज़रूर बना के देखिए आप भी अपने घर पे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कीमे के कोफ्ते के लिए और तरी के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर कुछ प्याज और मिर्ची और लहसुन ले लिया है। आप अपने मुताबिक डाल लें। जैसे हमने यहाँ पर एक छोटी प्याज बारीक काट कर कोफ्ते में डाली है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डलती है, और बाकी 4 से 5 ग्रेवी के लिए ले ली है। और यहाँ पर हमने अदरक लहसुन को थोड़ा सा, मतलब सिर्फ अदरक को घिस लिया है ताकि मिक्सी में आसानी से पिस जाए। वैसे तो डायरेक्ट भी पिस जाता है, लेकिन घिस के पीसते हैं तो बहुत जल्दी और बिल्कुल भी उसकी गुठलियाँ नहीं रहती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोफ्ते बनाने के लिए हमने कीमे को अच्छे से वॉश कर लिया है। आप भी याद रखें कि इसको वॉश करके ही बनाएं, क्योंकि देखिए ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ आप पहले वॉश करके ही बनाते हैं, लेकिन कितने लोग कीमे के कोफ्ते बिना वॉश किए बनाते हैं। उनसे मैं गुजारिश करती हूँ मैं कि वो धो के बनाएं, क्योंकि यार गाइस, घर पे है तो कम से कम अपने लिए तो हाइजीन रखें। और यहाँ पर हमने पिसे हुए चने डाल दिए हैं और प्याज और मिर्ची डाल दी है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे हम अपने घर के पिसे हुए। सबसे पहले हमने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है और आधे ही चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और 1 चम्मच के करीबन हमने धनिया का पाउडर डाल दिया है, और स्वाद के अनुसार नमक। बस ये 4 बेसिक से मसाले डाल देंगे हम। और इसके बाद हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। और याद रखिए कि आपको जो है, मतलब कीमा जो बारीक लेना है। हमारा थोड़ा दरदरा था, तो इसलिए हमारे कोफ्ते थोड़े दरदरे, मतलब फूटे नहीं, लेकिन वो दरदरे दिख रहे थे। अगर आपको एकदम स्मूथ बॉल्स चाहिए तो आप एकदम महीन लें, तो वो टूट, मतलब बिल्कुल भी ऐसे दरदरा है, खुदरी खुदरी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने बॉल्स अपने मुताबिक बना लिए, जितनी आपको चाहिए, छोटी या बड़ी। तो सारा कीमा यहाँ पे हमने आधा केजी कीमा लिया था। तो यहाँ पर इसको भी हम अच्छे से, जितने भी हमारे कबाब कोफ्ते, जो भी आप बोलो, कोफ्ते बोलते हैं वैसे तो, यहाँ पर हमें हमारे आधा किलो गोश्त में 26 कोफ्ते बनकर तैयार हुए थे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बड़े या फिर कितने छोटे रखते हैं। तो जितने ज़्यादा बड़े रखेंगे उतने ही कम बनेंगे, और जितने ज़्यादा छोटे रखेंगे उतने ही ज़्यादा बनेंगे। वो आप खुद देख लें और उसी हिसाब से बना लें। तो यहाँ पर हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हैं, और अब हम इनको एक तरफ रखकर, और जो हमने ग्रेवी के लिए सामान काटा था, अदरक लहसुन प्याज, आप चाहें तो टमाटर भी ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नहीं डाला है। तो हम इसको एकदम बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। और हमने इसमें थोड़े से बादाम भी डाले थे, वो वीडियो की क्लिप मैं लेना भूल गई हूँ। तो हमें इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, और दरदरा पेस्ट नहीं रखना है, अच्छे से महीन कर लेना है। और अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक से मसाले डाल देंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया के पाउडर, और 1 चम्मच के करीबन हम गरम मसाला भी डाल देंगे। और स्वाद अनुसार आप नमक भी डाल लें। तो यहाँ पर आप मिर्च और नमक अपने मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ पर अब बारी आती है बस इसको हमें पतीला चढ़ाकर और भूनने की। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पतीला ले लेंगे, और उसके बाद कितने लोग तो इन्हें कुकर में भी बना लेते हैं, लेकिन वो अलग तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हमने पतीले में बनाए हैं। तो सबसे पहले हमने सरसों का तेल डाल लिया है गाइस, और ये सरसों का तेल आपको अपने मुताबिक डालना है, या जैसे कि आपको तरी ज़्यादा रखनी है, ऑयल ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा डालना। हम ज़्यादा तेल नहीं खाते हैं, तो हमने इसलिए मीडियम ऑयल डाला है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा, क्योंकि इतना भी कम ना डालें जो आपकी ग्रेवी में से ऑयल जो है निकले ही ना। तो यहाँ पर सबसे मेन इसकी चीज़ यही होती है कि हमें मसाले को अच्छे से भूनना होता है, क्योंकि गोश्त में तो हम डायरेक्ट गोश्त में प्याज डालकर और कुकर में डालकर उसमें सीटी लगा के फिर बाद में भून देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि ये पिसी हुई प्याज है, और आपको पता होगा कि पिसी हुई प्याज को भुनने में थोड़ा सा समय लगता है, और लेकिन इतना भी नहीं लगता है। और यहाँ पर ये हमने जो बाकी की हड्डियाँ थी वो डाल दी हैं, क्योंकि
आप चाहे तो बिना हड्डियों का भी गोश्त लाकर और सिर्फ कोफ्ते बनाकर डाल सकते हैं। तो ये हड्डियाँ ही हैं, कोई नहीं, हड्डियाँ भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर हमने कोफ्ते रख दिए हैं प्लेट में, और इसको हम आज इस तरीके से बनाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं अलग से उबाल लेते हैं, लेकिन आप इस तरीके से 2 in 1 करके भी कर सकते हैं। हमने भगोने के ऊपर जिसमें मसाला भून रहे हैं, उसी के ऊपर हमने ये छेद वाली जो प्लेट होती है ये रख दी है। और अगर आपके पास मतलब ये छेद वाले पन्नी ना हो तो आप इनको डायरेक्ट सब्जी पन्नी कह रही हूँ मैं, छेद वाली प्लेट ना हो तो आप इनको डायरेक्ट अपनी ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, और उसमें भी बहुत अच्छे बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर देखिए सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। जैसे कि मोमोज हमारे उबलते हैं उसी तरीके से ये भी उबल गए हैं। और ये देखिए बिल्कुल भी कोई भी टूटा नहीं है, सिर्फ आपको ये खुदरे खुदरे दिख रहे होंगे क्योंकि हमारा कीमा जो था वो थोड़ा सा दरदरा था। आप चाहे तो महीन भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भी रेडी होने वाला है। बस इसका हमें अच्छे से पानी जो है सुखा देना है और अच्छे से भून लेना है। ये देखिए हमारे मसाले ने जो है ऑयल को छोड़ दिया है, और अब बारी आती है इसमें और अच्छे से भूनने की, ताकि और अच्छे से इसकी जो भी प्याज की झल वगैरह हैं वो निकल जाएं। और अब बस हमारा मसाला अच्छे से भूनकर रेडी हो चुका है। हम इसमें जितनी अपने मुताबिक ग्रेवी रख लेंगे। आप अगर आपको गाढ़ी चाहिए तो आप थोड़ा कम पानी डालें, और अगर आपको मीडियम चाहिए तो आप उस मुताबिक ही पानी डाल लें। देखिए गाइस, मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, ये पतले इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं और ना ही ज़्यादा गाढ़े, मीडियम बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा हो कि आप रोटी आराम से खा सकें। तो यहाँ पर देखिए हमने एकदम मीडियम ग्रेवी रख ली है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेंगे, जब तक कि हमारा ऑयल ऊपर की तरफ ना आ जाए। तो ये बहुत ही जायकेदार और टेस्टी बनके तैयार होते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो है सब्जी, सालन, आप जो भी कहने, कोफ्ते, वैसे तो कोफ्ते और सालन कहते हैं, तो ये बिल्कुल बनकर रेडी है। और देखिए देखने में कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो उसको भी बारीक काट कर डाल लें। हमारे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला। तो गाइज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कोफ्ते हमारे बनकर मिनटों में तैयार हैं। इसको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है और बहुत ही कम समय में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना भूल गई, आप चाहे तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं। तो इनको काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है। मैंने अपना तरीका आपको बता दिया जो मेरी अम्मी बनाती हैं, और आपके साथ शेयर कर दिया है, मतलब किस तरीके से मेरी अम्मी हमको बनाकर खिलाती हैं। तो मेरे तो मुँह में सच में पानी आ गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनकर ये तैयार हुए थे। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बना के देखिए इस तरीके से, और मुझे कमेंट करके लाज़मी बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।